हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडी। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का सेट नंबर 11 जो कि बनाया गया है JSSC CGL को टारगेट रख करके, है ना, उसको ध्यान में रख करके। अभी तक आपको 10 सेट मिल चुका होगा बैक टू बैक। अभी तक एक दिन भी अब्सेंट नहीं हुआ है, हर दिन आपको एक सेट मिलते गया है। और आज डेट है 21 सितंबर 2023 और आज ही के दिन में आगे का जो 5 सेट बचा हुआ है उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अभी, ठीक है, ताकि आपको कभी बीच में दिक्कत नहीं आए। लेकिन आपको हर दिन एक सेट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे आपको शक नहीं करना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो हाँ, सीजल में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हैं कि अगर हम सेंट्रल वाला सीजल जैसा पढ़ने लगे इसमें मैथ्स को, तो हम मैथ ही पढ़ते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। तो इसमें मैथ्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है ना। आप शिवांगन पे तो भरोसा कर सकते हैं, आप DSP सर पे भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेरे पे भरोसा ना करें, लेकिन आप मेरे टेक्निक पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं कैसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाता हूँ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो गुणनखंड दिया गया है, ये दो संख्याएँ दी गई है, इसको बताना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इकाई अंक कितना आएगा। इकाई अंक मतलब लास्ट का अंक कितना आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक टेक्निक है, क्या करते हैं हम लोग, इकाई पे कौन है, 1 है ना। इकाई पे कौन है, 1। और पावर देखिए, पावर कितना है, 51। 51 से आप 1 ले लेंगे क्योंकि इकाई अंक पे कौन है, 1 है ना। और मल्टीप्लाई, यहाँ पे इकाई अंक पे कौन है, 1 है, 1 लिख लिए। और यहाँ पर इकाई अंक पर कौन है, 3 है, तो 1 का पावर 3। 1 का पावर 1 बराबर क्या हो जाता है, 1। और 1 का पावर 3 बराबर 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, है ना। इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार क्या करना है आपको, सबसे बड़ी नंबर निकालना है और दूसरी बार एक छोटी नंबर निकालना है, और दोनों को क्या करना है, माइनस करके आपको आंसर बताना है। तो मान लीजिए हमारे सबसे बड़ी नंबर ये वाली है, ये बड़ा भी दिख रहा है ना। बात का मतलब ये बड़ा है या नहीं है अभी मुझे नहीं पता, मान लेते सबसे बड़ा है और इससे इसको टकराते हैं, ठीक है। तो 5/6 मान लीजिए कि सबसे बड़ा है और इसको टकराना है 4/5 से। कैसे टकराते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 5 25 यहाँ पर लिख लेंगे, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 24। कौन बड़ा आया, 25 बड़ा आया। 25 की तरफ कौन है, ये है, मतलब कि 5/6 इससे तो बड़ा है, 4/5 से बड़ा है। अब चेक करेंगे हम लोग 3/4 से कि 3/4 से भी बड़ा है क्या। देखिए 5 चक्का 20 और जैसे 6 तिया 18, अभी भी बड़ा आ गया ना, मतलब ये बड़ा है, 3/4 भी बड़ा है। अब इससे चेक करेंगे 2/3 से, 2/3 इधर से 5 तिया 15, उधर से 6 दूना 12। देख रहे हैं अभी भी ये बड़ा है, मतलब कि हमारा 5/6 जो नंबर है ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे 5/6 हम लोग 6 लिख लेंगे, ठीक है, आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सबसे छोटी नंबर निकालना है, सबसे छोटी भिन्न निकालना है। किसको मान लें छोटा, तो इसी को मान लेते हैं छोटा, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते, बन जाएगा हमारा। सबसे छोटा हमारा कौन है, 2/3 है, और सबसे बड़ा कौन है, 5/6 है ना। इससे तो छोटा होगा ही, जो सबसे बड़ा है इसी से तो छोटा कोई भी होगा, सबसे छोटा वाला। तो मान लीजिए 2/3 छोटा है, और चेक करते हैं कि 3/4 से छोटा है या बड़ा है। तो 3/4 से चेक करते हैं, तो 4 दूना 8, उधर से 3 तिया 9, है ना। देख रहे हैं अभी भी क्या आया, ये छोटा आया, है ना। 4 दूना 8, 9 से, मतलब ये संख्या हमारा क्या है, छोटा है, मतलब ये बड़ा है, इसको हटा देते हैं। अब चेक करते हैं 4/5 से, यहाँ पर लिख दिए 4 और यहाँ पर 5, ये 5 दूना 10, और इधर 4 तिया 12। अभी भी देख रहे हैं आप कि जो 2/3 है ये छोटा आया, कितना आया, 10 आया, और ये वाला कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब 2/3 क्या है, छोटा है। तो सबसे बड़ी क्या हो गई, 5/6, सबसे छोटी 2/3। इसका जब एलसीएम करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा माइनस 4/6, है ना। इसको क्या बना दिए, 6 बना दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 में 4 तब 1, और 6 का 6, 6 का 6, 1/6, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, है ना, ऐसा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो तुरंत इसको सॉल्व करने लगना है। इसको आप सोचेंगे कि बनेगा या नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत होगा, है ना, बहुत टाइम लेता है। चलिए बनाते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि भिन्न का जोड़ है ना। तो 15 14, कोमा नहीं लिखते, कोमा लिखने से लगता है कि 1 लिखा गया है ना। 15 14, 15 के बाद 14, ये 14 है, उसके बाद 21, उसके बाद 35, उसके बाद 30, ठीक है। बनाते हैं इसको। पहले हम लोग 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 14 का 14, 21 का 21,
5 सती 35, 5 छक 30, ठीक है। आगे हम लोग काटते हैं 3 से, है ना। 3 एकम 3, 14 का 14, 3 सती 21 और यहाँ पे 7, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे कोमा है, आगे देखते हैं हम 7 से काट लेते हैं हम लोग। 7 से, 7 दूना 14, 7 एकम से 7, 7 एकम 7 और यहाँ पे 2, ये 2 2 कटेगा अब ना, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 करिए, ये 5 है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5 गुना 3 गुना 7 गुना 2, 5 दूना 10 और 7 21, 21 गुना 10 क्या हो जाएगा 210। हमारा 210 क्या निकल गया एलसीएम। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे नीचे में से 210 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 210। अब देखिए 15 से 210 को भागा देना पड़ेगा, तो कितना आएगा देखिए, यहाँ से निकालते हैं हम लोग, इसी से निकाल लेंगे। 5 तिया 15, तो कितना बच गया 7 दूना 14, है ना। समझ में आया आपको। 5 तिया 15 को हटा देंगे हम लोग, क्योंकि 15 मेरे पास है, तो 15 को 7 दूना 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 तिया 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। प्लस इस प्लस का यहाँ पे प्लस डाल दिए हम लोग ना, प्लस का यहाँ पे प्लस डाल दिए, उसके बाद 13 है और नीचे में कितना 14 है, तो इस 7 दूना 14 कितना बच गया 5 तिया 15, तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 13 पच्चे 65 के 5 बाकी हाथ में 6, 13 एकम 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। गलती हो गया, 13 पच्चे 65 के 5 बाकी हाथ में 6, है ना, और 13 एकम 13, 13 और 6 19 हो जाएगा 195, यहाँ पे क्या हो जाएगा 195 यहाँ पर हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस यहाँ पे डालेंगे हम लोग, और नीचे में कितना 21 है, यहाँ से काट लीजिए 21, 7 तिया 21 देखिए, तो क्या बच गया 5 दूना 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 190। इसके बाद क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, फिर काटेंगे 35 से, तो 7 पच्चे 35, क्या क्या बच गया 7 और 2 बच गए, 7 दूना 14, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो क्या आपका आ जाएगा 186, ठीक है 186 आ जाएगा। फिर माइनस ये आपका 30 है, तो 30 काटेंगे तो देखिए 210 तुरंत हो जाएगा, 30 काटे 3 सती 21 कितना आया 7 आया। 7 को हम लोग किसके मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, और 7 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले जो प्लस वाला ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। और जोड़ करके ये जो माइनस वाला है दोनों है इसको माइनस कर लेंगे, और फिर 210 से आपको क्या करना भागा देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम वीडियोस का लंबाई को बढ़ाते नहीं हैं, है ना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा डी नंबर वाला, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग बना करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 300 और 500 के बीच संख्याएँ बताइए, है ना। यहाँ पर 300 है और इधर 500 है, इसके बीच में ऐसी संख्या निकालना है जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 300 और 500 के बीच में ऐसा नंबर निकालना जो इस सबसे क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक। यहाँ पर देखना कि 300 और 500 के बीच में कौन कौन नंबर, देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर बीच में है, ये भी नंबर उसी के बीच में है और ये भी नंबर उसी के बीच में है। अब देखना ये सब में से कौन सा नंबर ये सबसे कट जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग पकड़ लेते हैं किसको, पहले हम लोग पकड़ लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है 6 को, 3 दूनी 6, तो क्या होता है 3 दूना 6। ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो 6 से तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप सबके लास्ट में 0 0 है, मतलब सब नंबर जो हमारा 2 से कट जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 4 3 7, क्या 7 कटता है 3 से, नहीं कटता है। 6 3 9 कटता है ना। 9 4 13 कटता है, नहीं कटता है। 3 2 5, 5 भी नहीं कटता है 3 से। हमारा आंसर कौन होगा 360 होगा हमारा सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपको, ये जो रूल है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से बनाना है। अब कुछ लोग क्या करेगा, जाके एलसीएम निकालेगा, इसका एलसीएम को गुना करके चेक करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन हल्का नहीं था, लेकिन मैंने इसको हल्का बना दिया। कुछ लोग क्या बोलेंगे, इतना हल्का है एग्जाम में, अरे हल्का नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। आगे देखते हैं। पता है आपको एक चीज़ बताना था कि मुझे जितना वीडियो बनाना पड़ता है ना, है ना, हर वीडियो का थंबनेल जो सबसे ऊपर में लगाते हैं ना, फोटो, जो फोटो आप देख करके क्लिक करते हैं, हर बार हमको अच्छा अच्छा फ़ोटो लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अच्छा अच्छा फ़ोटो नहीं बनाते हैं, आप अच्छे, जो इसको क्या बोलते हैं थंबनेल बोलते हैं, आप लोग जान लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आ गया कि जो छोटी सी होती है पोस्टर, छोटी सी जो पोस्टर होती है कोई वीडियो के ऊपर में या कोई फ़ोटो के ऊपर में, से क्या बोलते हैं थंबनेल बोलते हैं। इस थंबनेल को डेली हमको अच्छा से बनाना पड़ता है। क्यों पता है, क्योंकि लोग मैथ को देखना नहीं चाहते हैं, और जब मैं अट्रैक्टिव थंबनेल बनाता हूँ तो लोग इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं।
है ना। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे, अभी तक देख रहे होंगे, है ना, मैं मानता हूँ कि वो बच्चे को मैथ पढ़ने में अच्छा लगता होगा। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है सीजीएल में सिर्फ झारखंड जीके से नहीं हो जाएगा। सिर्फ झारखंड जीके अभी देख रहे हैं क्या कर रहा है सब लोग, इतना मोटा मोटा किताब ले आ रहा है झारखंड जीके का और पढ़ रहा है। सिर्फ झारखंड जीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है और हमारे पास इतना सारा सब्जेक्ट है ना कि इतना मोटा किताब पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। जो पहले से पढ़ा हुआ है वही उतना मोटा किताब पढ़ सकता है। हम लोग जो नई नई इस चीज़ में है वो नहीं पढ़ सकता है ना। आप साइंस को भी आपको देखना पड़ेगा, मैथ देखना पड़ेगा। क्यों? मैथ रीजनिंग से आप सवाल जो मारेंगे ना 100% सही होने का चांस रहता है, लेकिन आप साइंस और जीके का पोर्शन जो उसमें आप कुछ गलत करके आएंगे। ठीक है, मैं एक अपने भैया से पूछ रहा था कि झारखंड के लोग जो है यहाँ पर ये मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये लोग मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं अधिक, क्योंकि हर लोग क्या पढ़ा रहा है, हर टीचर पढ़ा रहा है झारखंड जी के। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे लोगों को कहना है कि झारखंड का जो सीजीएल का एग्ज़ाम देता है, जो जेएसएससी एग्ज़ाम देता है, उसका मैथ कमज़ोर रहता है ना। क्या कहना है उसका? मैथ कमज़ोर। मैंने पूछा क्यों कमज़ोर रहेगा, नहीं रहना चाहिए ना। तो लोग बोलते हैं कि अगर इन लोग का मैथ अच्छा रहता तो रेलवे में नहीं जाता। हाँ, अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे में नहीं जाता है, एसएससी सीजीएल में नहीं जाता। इन लोग का मैथ कमज़ोर है, इन लोग का, इसलिए आपको कोई मैथ पढ़ाता नहीं अच्छे तरीके से, है ना। मैं इसी को ठीक करना चाहता हूँ। ये जो मेंटेलिटी है सभी लोगों को, आपको इसी को ठीक करना है। आपको मैथ पढ़ना है और मैथ से 20 में से आप 18 नंबर आराम से ले पाएंगे। और क्या मैं भारी भारी क्वेश्चन बता रहा हूँ? मैं भारी क्वेश्चन बता रहा हूँ लेकिन हल्के तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, मैंने आपका थोड़ा सा समय खा गया। जो बच्चे यहाँ तक देख रहे होंगे ना वीडियो, है ना, मैं मानता हूँ कि वो बच्चे को पढ़ने में अच्छा लगता है और वो पूरा वीडियो देखेगा। और जो पहले ही एग्जिट कर गया होगा वो तो जाना ही है, उससे क्या मतलब हमें। ठीक है, यहाँ पर मैं उसी का हेल्प करने के लिए हूँ जो पढ़ना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है ना। अगर किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, ठीक है, तो दूसरी धातु की मात्रा क्या होगी, है ना। क्या बोल रहा है? किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। कितना परसेंट चांदी है? 15%। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, कितना ग्राम चांदी है? 51 ग्राम। और 51 ग्राम किसके बराबर है? 15% के बराबर है। तो दूसरी धातु की मात्रा निकालना है। दूसरी धातु की मात्रा कितनी होगी? ये 15% है, तो दूसरा कितना परसेंट हो जाएगा? 85% हो जाएगा। तो आपको 85% का निकाल लेना है। तो इस 51 को क्या कीजिए आप? 15 से भागा दे दीजिए और इधर 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सती 35, और इधर से काट दीजिए 3 एकम 3, 3 सती 21, 17 17 289। कितना आ गया? 289। देख रहे कितना हल्का क्वेश्चन है ना। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करके जाएंगे तो क्यों नहीं आप नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया, आपको 289, है ना। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। मैंने जो बात बोला ना, उस बात वो अगर सही होगा तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर आपने सही बात बोला। ठीक है, चलिए आपका टाइम नहीं लेते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, 20% हानि हो रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है, और कितना में बेचा जा रहा है? 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। 80% में बेच रहा है, तो 20% अगर लाभ प्राप्त करना होगा तो 120% पर बेचना पड़ेगा, है ना। 100% तो उसका दाम ही रहेगा, 120% में बेचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसको 2400 को यहाँ से 80 से भागा दे देंगे और इधर 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 120% निकल जाएगा। कैसे? इधर से काट दीजिए, इधर काट दीजिए, 8 तिया 24, यहाँ पर आ गया 300 गुने 12, इधर 12 तिया 36। है आंसर कहीं पे? इधर है, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन की लागत 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना तय कर दिया। मतलब क्या किया? 100 रुपये में ये क्वेश्चन मतलब बुक को बनाया, है ना, बुक ही बना रहा है, और 30% इस पर क्या किया? पहले दाम बढ़ा दिया, उसके बाद 12% का छूट दे देता है
है ना, 12% का क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर एक ही चीज़ पे लाभ होता है फिर हानि होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव रूल लगाते हैं। और सक्सेसिव रूल क्या होता है, x प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यही ना होता है। इसी में लगाइए 30% लाभ मतलब +30, 12% घाटा मतलब -12, और घाटा हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस आता है ना, पहले बता चुके हैं। ठीक है, 12/100 यही हो जाएगा। काटिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ हो गया भारतीय 36, 36/10 बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 होगा ना। अब देखिए 30 प्लस में, 30 को यहाँ पे प्लस में लिख लीजिए, ये वाला माइनस में और ये भी माइनस में है, तो 12 3 15, 15.6। अब इसको घटा लीजिए, 15.6 है ना। इधर से कैरी लेंगे 6, 6 में 10, 10 में 6 तो 4, और यहाँ पे हो गया 9, 9 में 5 तो 4, और 2 में 1 तो 1, 14.4 कहीं पे है, यहाँ पर है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इतना % क्या होगा, लाभ होगा, है ना। इसी क्वेश्चन को आप लेट तक करते रह जाएगा। कितना हल्का क्वेश्चन है, तुरंत बन गया ये वाला। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसिया है। एक बैग है, उसमें ना 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसिया सिक्का है। कितना है, 5, 4 और 3 के अनुपात में है। अगर मान लीजिए 50 पैसा 5 गो होगा तो ये 25 पैसा कितना होगा, 4 गो होगा, और 10 पैसे हुआ 3 ठो होगा। इस तरह से करके है। और सब पैसा मिला करके कितना है, 171। पता है जो रेशियो होता है ये ओरिजिनल चीज़ नहीं होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, ये काट छाट कर बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 25 पैसा है, 25 ठो है आपके पास लाल रंग, और आपके पास है 10 ठो है काला रंग। तो इसका रेशियो बोलेगा ना तो क्या करेगा, 25/10 लिख लेगा, और 5 दूना 10, 5 5 25, मतलब 5√2 लिख देगा, 5:2 लिख देगा, है ना। ये ओरिजिनल है क्या, नहीं है, लेकिन इससे ओरिजिनल निकाल सकते हैं हम लोग। कब, जब 5 से गुना करेंगे तो 25 से 10 आ जाएगा। तो इसी हम लोग जो 5 है इसी को यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो मान लीजिए जो 50 पैसा था और इधर 25 पैसा था और इधर 10 पैसा था, ये वाला 5x है। ये क्या गो है, 5x गो है। ये वाला कितना है, 4x ठो है, और ये वाला कितना है, 3x ठो है ना। आपको बता दिए आपको कि 50 पैसा कितना है, 5x ठो है, परमानेंट आपको बता दिए। तो अब पूरा पैसा निकाल लीजिए, 5 5 25, 250 पैसा, है ना। और इधर x का x प्लस 25 तक 100, 100 पैसा प्लस 100 पैसा इंटू एक्स, प्लस 10 या 30 पैसा इंटू एक्स, बराबर कितना पैसा है, 171 रुपया है। कितना, ये 171 रुपया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, है ना। 250 और 100, 350 और 30, 380, 380 x बराबर 171 गुने 100। 1 सेकेंड सही है कि नहीं। 5 5 25, 250, 25 चक 100 और 10 दिया 30, है ना। 1 सेकेंड में वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि बीच में कहीं पे टाइम पास ना हो जाए, है ना। सही है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, 171 बट्टे, यहाँ से अगर हम x की मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 171 100 बट्टे में आ जाएगा 380। ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब काटिए इसको, गलती तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है गलती, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ना क्योंकि दिक्कत है। किससे काटे, 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, 19 9 71 से कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया, 45। x बराबर 45। तो पूछ रहा है हर सिक्के का प्रकार कितने सिक्का मतलब है। तो यहाँ पर पता है x निकाल लिया मैंने, क्या 45, 45 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 5 25 के 5 बकिया 2, 5 20 22, 225। देखिए 225 यहीं पर सिर्फ है और कहीं नहीं है, तो हम लोग बस एक ही को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक ही को करेंगे, और को क्यों करेंगे, आंसर आएंगे तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप आगे करके देखिएगा तो यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, मतलब P है ये और Q है। अगर P आपका 100 काम करता है ना तो उसी टाइम में ये 130 काम कर देगा, है ना। P क्या करेगा, 130 काम कर देगा। कितना काम करेगा, 130 काम कर देगा, ठीक है। P अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है। P जो है ना अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, करता है। तो Q इसे कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है।
देखिए पी कितना काम कर रहा है 130 और कितना दिन में 20 दिन में कर रहा है। क्यू आपका एक दिन में कितना काम कर रहा है 100 काम कर रहा है। तो ये कितना दिन में कर पाएगा, मान लीजिए एक्स दिन में कर पाएगा। इसको सॉल्व करिए, बन जाएगा 1 2 1 2 1 2 कट गया, 13 2 26। देख रहे किस तरह बन गया, आसानी से बन गया ना, है ना। क्या किया मैंने इसमें मैंने क्या किया, उसका कुशलता, है ना, उसका कुशलता मतलब एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन में कितना खाना खाते हैं 5 किलो, तो 10 दिन में कितना खाइएगा, निकल जाएगा। अगला आदमी का कुशलता कितना है, उसका कुशलता है 4, वो तक कै दिन खाना पड़ेगा उसको, तो मान लीजिए x दिन खाना पड़ेगा। एक कुशलता से कुशलता कट गया और बच के 10। इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, आसानी तरीके से। इसको आप घुमा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 महिलाएं, ठीक है, एक काम को 7 घंटे करती है ना। 16 ठो महिलाएं हैं, 16 m, है ना, m मतलब महिला। एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे करती है ना। 16 महिला है, 7 घंटा काम करती है, और कितना दिन काम की, 48 घंटा काम की, 48 घंटा। ठीक है, इसी काम को करना है प्रतिदिन 12 घंटे, प्रतिदिन 12 घंटे, है ना, करके 32 दिन में पूरा करना है, 32 दिन में पूरा करना है। तो कितनी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग मान लीजिए x महिला का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, मान लीजिए x महिला ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इस महिला के यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं। हमको मान लीजिए x महिला का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो काटिए, इसको आराम से निकल जाएगा। ये आपका 12 चक 48, 1 4 8 32 और 8 दूना 16, 7 दूना 14। कितना दिन में हो जाएगा, 14 दिन में, है ना। एक फार्मूला है M1 D1 T1, जो भी रहे सबको मल्टीप्लाई कर देना इधर, और इधर फिर हो जाएगा M2 D2 T2, जो भी दिया रहेगा। ठीक है, सबको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों बराबर कर देंगे। वही चीज़ मैंने वहाँ पर भी किया, वही चीज़ मैंने क्या किया अभी ऊपर में किया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन। आज टाइम अधिक लग रहा है। ठीक है, पाइप जे और के, ठीक है, जे एक पाइप है और एक के पाइप है। ये 15 मिनट में भर दे रहा है और एक 20 मिनट में भर दे रहा है। यदि दोनों को एक ही साथ में खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, है ना, टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को बता चुके हैं, 15 गुना 20 और 15 जोड़ 20, है ना। ऊपर में 15 गुना 20 और नीचे में 15, 20 30 और 5 35, 5 7 35, 5 तिया 15, है ना। तो इस तरह से 60/7 आ जाएगा। है कहीं पे नीचे में 7, अकरे में खाली 7 है ना। 7 8 56, 7 8 56 और 4 60, आ गया आंसर। ऐसे भी टिक मार सकते हैं कि नीचे में 7 सिर्फ इसी का है, तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है, एक थोड़ी सी ना आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका टाइम लूँगा। ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ गया, एक सेकंड। ठीक है, वो हट गया है, मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा कुछ थोड़ा सा भी हेल्प करने का अगर हो सकता है, अगर आप हेल्प करना चाहें, ठीक है, आप थोड़ा सा भी अगर हेल्प करना चाहें तो आप इस QR कोड पे आपसे जितनी भी हो सके, ठीक है, 10 50 60 थोड़ा सा भी हेल्प कर दे, ताकि मैं अपनी जो ये सिस्टम है इसको ठीक कर सकूँ, और जो PPT वगैरह बनाने में जो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं इसको मैं दे सकूँ अगले वाले को। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, सीजल एग्ज़ाम मैं भी दूंगा ना, है ना, और मैं अपने समय को बचा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर हेल्प करना मेरा बनता है, क्योंकि ना ही यूट्यूब से पैसा आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, है ना। जो हेल्प करने में सक्षम है थोड़े बहुत हेल्प कर सकते हैं। और मेरा नंबर में भी वहाँ पे दिख गया होगा, तो प्लीज़ नंबर पे कॉल वॉल मत कीजिएगा। मैंने पहले सेटिंग करके रखा था कि आपको नंबर ना दिखे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए अभी आगे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है, बस इसी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, मैंने आपको बोला। आगे की वीडियो में कभी नहीं कहा जाएगा क्योंकि मैं एक ही दिन में वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने में, ठीक है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लिया जाता है। मतलब कि क्या हुआ, आप किसी को पैसा दे दिए, लेकिन वो क्या बोला, आप किसी से पैसा लिए हैं बांध का मतलब, वो क्या बोला कि हम 6-6 महीने में आपसे जोड़ेंगे पैसा, आपका जो ब्याज हम 6 महीने में जोड़ेंगे, 1 साल में नहीं जोड़ेंगे। तो ये 8% किसके लिए था, 1 साल के लिए था ना, तो 6 महीना के लिए क्या हो जाएगा परसेंट, 4% होगा। हाँ, 1 साल का जब 8% को देता है तो 6 महीना का आधा साल का कितना होगा, 4% ना होगा। तो यहाँ से आप रेट कितना लिख लिए, 4%। ठीक है, अगला देखते हैं, कितना दिन के लिए, 1 वर्ष 6 महीना, मतलब 6-6 महीना क्या बार, 3 बार, 1 बार 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, तब ना 1 वर्ष 6 महीना 1.5 साल होगा। इस तरह करके इसको क्या मानेंगे हम लोग, 3 साल मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 साल मानेंगे, है ना। कितना मानेंगे, 3 साल, क्योंकि इसको 1 साल ना, एक इतना में 4% जोड़ेगा ना, फिर 4%, फिर 4%। तो क्या करना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, कितना परसेंट रेट, 4%। मतलब कि आपका पैसा था 100 और ये कितना हो गया, 104 हो गया, यही ना होगा। 100 था पैसा आपका, अरे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। यहाँ से काटिए, 2 × 10 50, और इसका हो जाएगा 2 × 10 2 × 4, है ना। ये 26/25, मतलब कि आपका पैसा कितना था, 25 रुपये था, 26 रुपया हो जा रहा है। कितना साल, 3 साल, तो 25 इधर 26 लिखेंगे, और इधर फिर 25, और इधर फिर 26, और इधर 25, और इधर से 26। मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल का है, ठीक है, क्योंकि 3 साल का है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा निकल जाएगा मूलधन, जितना पैसा मैंने लगाया था, यही मूलधन है ना, ये निकल जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करके करेंगे हम लोग तो निकल जाएगा हमारा ब्याज सहित मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज निकल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से क्या होता है, 625 होता है। फिर 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 × 25, ठीक है। 5 × 5 = 25 के 5, बक्के हाथ में 2, 5 × 10 = 12, बक्के हाथ में 1, 6 × 5 = 30, और 1 = 31, और 6 से 25 दूना 1250, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 6, 5, कितना आ गया, 1 5 6, है ना, 2 6 5, यही चीज़ आ गया, 1 5 6 2 6 5। अभी बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगा, है ना। यही पैसा था और यही पैसा हमारा आ गया, इतना पैसा लगाया गया। तो कितना पैसा हो जाएगा 3 साल में, तो 26 × 26 करेंगे, 6 से 36 के 6, बक्के हाथ में 3, 6 दूना 12, और 3 15, 26 दूना 52, और 6 5 2 7, और इधर 6। फिर इसको करना पड़ेगा 26 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 बार करना है। तो 6 से 36 के 6, बक्के हाथ में 3, 6 से 3 42, 42 3 45 के 5, बक्के हाथ में 4, 6 से 36, 36 से 4 40, ठीक है। ये 6 दूना 12 का 2, बक्के हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 के 5, बक्के हाथ में 1, 6 दूना 12, और 1 13। यहाँ से 6 7 5 7 1, कितना आ गया, 1 7 5 7 6। देख रहे हैं, इतना पैसा था और इतना पैसा हो गया। तो आपको क्या निकालना है, ब्याज। इसमें से इसको घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। घटा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलता है कि सर पूरा करके दिखाइए, 1 7 6, और इधर 1 5 6 2 5, 1 इधर 5, और 15 में 6 तो है ना 9, और 7 में तो 1, 1 9 5 1 9 5 1, 1 9 5 1 कहीं है, इधर है, देखिए निकल गया। कितना आसानी से निकल गया। इसी तरह से आपको निकालना है। ये वाला ट्रिक जो है ना, ऐसे करना है आपको, इससे जल्दी निकलता है ना। और ये वाला दोनों भिड़ गया हमारा सेम, इसलिए और जल्दी हो गया, नहीं तो इसको थोड़ा सा इक्वल करना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोला, 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब क्या होता है पता है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चक 8 तिया 24, 8 चकें, अरे 8 दूना 16, 8 24, 8 तिया 24 ना होगा रे, पढ़ते हैं क्या लिखते हैं क्या, 8 चक 32। ऐसे करते करते 20 ठो लिखना है, और 20 ठो को जोड़ देना है, और फिर इसको 20 से भागा दे देना है, तब क्या निकल जाएगा, औसत। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूर्ख है क्या, देखिए यहाँ पे ये वाला कितना तक रहेगा, 20 तक रहेगा। यहाँ से क्या करिए आप, 8 कॉमन ले लीजिए। 8 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना, जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसी तरह करते 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 लास्ट में कितना बचेगा, 20, क्योंकि हमको 20 तक लेना है, 20 गुणज का निकालना है।
अब इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे, पूरा सम कर लेंगे, है ना, और 20 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत। आपको पता है 1 2 3 अगर जोड़ना पड़ता है तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला वो लोग, n इंटू एन प्लस 1/2, इसी के ना लगाते हैं। तो n यहाँ कितना है, 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21/2। और ये वाला बाहर में 8 जो गुना में है ये भी तो लिखना पड़ेगा, ये कौन लिखेगा, 8। ये हमारा क्या हो गया, सम हो गया, है ना। ये जो संख्याएं हैं 20 गुणज का सम इतना आ जाएगा, लेकिन उस सम को 20 से भागा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बटे नंबर, मतलब कितना नंबर था, तो यहाँ पे 20 नंबर है, तो यहाँ 20 से क्या करना पड़ेगा, भागा। इस 20 से ये 20 कट गया, इस 2 से कट गया 4, यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूना 8, कितना आ गया हमारा आंसर, 84 आ गया। कितना आ गया, 84, है ना। चलिए कितना आसानी से बन गया। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अगर 1 2 3 4 5 को जोड़ना आ जाए, 100 तक ले, 1000 तक ले, लाख तक ले, कितनों तक ले रहे, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं 45। ठीक है, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों, है ना, 45 छात्र, ठीक है। चलिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। 4 आपका लड़की है और 5 क्या, लड़का है। लड़कों को औसत अंक 75 है। इस 45 को छोड़ दीजिए, जब रेशियो दिया है इसको उससे मतलब है नहीं, ठीक है। लड़कियों का औसत कितना है, 75 है, और लड़कों का औसत क्या है, 75, और लड़कियों का औसत है 82। पूरी कक्षा का अनुमानित आय निकाल लीजिए, अनुमानित अंक निकाल लीजिए, औसत अंक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़कों का टोटल अंक निकाल लेंगे, है ना, लड़कों का टोटल अंक। तो क्या करेंगे, एक एवरेज कितना है, 75 है, और टोटल लड़के कितना है, 4 है ना, 4 ही मानेंगे, रेशियो में दिया है तो, ठीक है। 4 5 हैं 20 के 0, बाकी हाथ में 2 7 28 और 29 30, 300 हो गया लड़का का अंक। अब लड़की का अंक निकाल लेंगे हम लोग। लड़की लोग का कितना औसत अंक है, 82 है ना। और कितनी लड़कियां हैं, आपका 5 लड़कियां हैं, 5, ठीक है। तो 5 दूना 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 8 5 40 और 41, जोड़ लीजिए 300 400 700, 710 आ गया, है ना। और दोनों मिला के कितना है, 5 4 9 है, 9 को है लड़का और लड़की मिला करके, है ना। इस 45 को हम छोड़ दिए क्योंकि बनाने में आसानी इसी से हो गया, हमें रेशियो दिया गया है, जब रेशियो है तो उसी को मान लेंगे, है ना। 9 8 72 तो नहीं जाएगा, तो 9 7 63 जाएगा, 63 और 7 1 8, तो 9 8 72 चला जाएगा, ठीक है। और 72 हमारा कितना हुआ था, 9 7 1 मिनट देखिए 78, सब में 78 है ना, काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 7 63 और इधर आपका बच गया था 7 1 8 80, 9 8 72, मतलब फिर 8 बच गया था, तो 9 8 72 फिर चला जाएगा, और 9 8 72 फिर चला जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 78.88 कहीं पर है नहीं, 78.88 कहीं पे है नहीं, ठीक है। जब इस 8 को इसमें ला करके, पता है आपको ऐसे लिखा रहेगा 0.88, ये 5 से बड़ा है ना, तो इसमें ला करके 1 जोड़ सकते हैं हम लोग, ये 0.9 हो सकता है। तो इसी तरह से 78 पॉइंट आपका 9 हो जाएगा आंसर यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये 5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 2 साइकिलें घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती है। 2 साइकिल है, ठीक है। एक साइकिल यहाँ से निकल गया और इसके 10 मिनट के बाद अगला साइकिल हमारा निकलेगा, ठीक है। आपका घर से मान लीजिए आपका भाई और आप हैं, आपका भाई पहले निकल गया, फिर 10 मिनट के बाद आप निकलेंगे यहाँ से, और दोनों साइकिल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। दोनों साइकिल कितना स्पीड चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। विपरीत दिशा में आने वाली एक महिला इधर से आ रही है ना, और कितनी गति होनी चाहिए, उस महिला को कितना तेज चलना चाहिए कि 8 मिनट पर मिल ले। इसको अभी मिला और 8 मिनट के बाद फिर अगले वाले आदमी से मिल ले, अगले वाले दोस्त से मिल ले, है ना। लेकिन ये दोनों कितना देर पर चला है, 10 मिनट के अंतराल पर चला है। अगर ये खड़ी रहेगी तो 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएगी, आपको इसको कुछ चलना पड़ेगा। ये जब कुछ चलेगी तो इसका डिस्टेंस समय क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा और 8 मिनट में मिल जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, इस दूरी को निकाल लेते हैं। ये दूरी क्या है, ये 10 मिनट का डिफरेंस है ना। मान लीजिए एक बच्चा चला था पहले ही 8 मिनट पहले यहाँ पे पहुँच गया, x2, और x1 अभी यहाँ पर है, तो कितना का डिफरेंस ही है, ये 10 मिनट का डिफरेंस है। तो 10 मिनट में कितना दूरी चल गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, है ना, होता है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना दिया है, 10। इस 10 को क्या करेंगे, मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, 60 से भागा देना पड़ेगा। ये गया और 6 और 6 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब ये जो हमारा है ना, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। इस 1 किलोमीटर को इस महिला द्वारा कितना देर में तय करना है, 8 मिनट में तय करना है, ठीक है। 8 मिनट में तय करना है, तो उसको गति निकालना है। अब देखिए
ये लड़का निकल गया इससे मिल करके, लेकिन ये लड़का तो यहाँ बचा हुआ है। ये लड़का ऐसे चलेगा और ये महिला भी इधर चलेगी, दोनों चल रही है और आकर के कुछ दूर में दोनों मिल जाएगा, है ना, दोनों लोग चल रहा है। तो यहाँ पर जो महिला का जो गति है क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों का गति, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, दोनों का गति क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग का समय कितना दिया गया, 8 मिनट में, तो 8 ये समय हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना 1 किलोमीटर है, और चाल कितना हो जाएगा, चाल वो लड़का का चाल कितना 6 है, और इस महिला का चाल पता नहीं कितना है, 6 + x। मैंने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और आपको पता है जो 8 मिनट है इसको करना पड़ेगा घंटा में चेंज, तो 60 से भागा देना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए इसको कैचिया गुना करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, हो जाएगा हमारा आंसर 8 × 45 8 × 6 = 48 + 8x = 60। इस 48 को घटाएंगे 60 में तो कितना बचेगा, बच जाएगा 12, है ना, 12 बच जाएगा, ठीक है। और 12 बच जाएगा, ये घट गया, ये घट गया, 12 बच गया। अब इस 8 को इधर ले जाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 8, तो 8 एकम 8 और 8 × 5 = 40। आंसर मिल गया ना, मिल गया आंसर, ठीक है, सी हमारा आंसर मिल चुका है। देखा मैंने कैसे इसको बनाया, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको करना है, लेकिन आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। यही तो मतलब आप लोग का अच्छा है ना, कि मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस देंगे, लेकिन आपको समझ में अच्छा जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। 66, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में इतना चक्कर लगाता है ना, 5000 चक्कर लगाएगा तो 44 किलोमीटर जाएगा, है ना। इसकी त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या। तो क्या करेंगे हम लोग, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5000 चक्कर में कितना, 44 किलोमीटर, तो एक चक्कर में कितना, तो 44/5000, ठीक है। और देख रहे हैं सेंटीमीटर में सब कुछ यहाँ पे, तो इस 44 को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको सेंटीमीटर में करेंगे 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 1000 से। ये 3 0 कट गया, है ना, और यहाँ से बच गया 4400/5, तो 5 8 40, 5 8 40, 880, ठीक है। मतलब कि एक बार अगर चक्का पूरा घूम रहा है तो कितना सेंटीमीटर चल रहा है, 880। तो ये 880 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2πr के बराबर, है ना। ये जो परिधि है इसके बराबर न चल रही है एक बार में, तो यहाँ से आराम से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 880, और इसको यहाँ पे 2 इधर नीचे में लिख देंगे, और पाई को यहाँ पर नीचे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22/7, यही हो जाएगा, ठीक है। अब काटिए, चलिए, ये 22 चक्के 88, मतलब यहाँ पर 40, और ये 2 से 20, 7 दूना 14, 140 की त्रिज्या कितनी है, 140 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है। एक घन ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ना घर में, मतलब घर में नहीं, एक क्यूब होता है ना, और एक होता है गोला। तो इसका जो ऊंचाई है ना, और इसका जो ऊंचाई दोनों का सेम है ऊंचाई, तो क्या करना है, उसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोले का h मान लीजिए h है ना, और इसका ऊंचाई कितना h है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो इतना ही रहेगी, तो मतलब त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऊंचाई मतलब पूरा ऐसे ऊंचाई दिया है, त्रिज्या तो आधी होगी ना, तो h/2 हो जाएगी। अब दोनों का आयतन निकालते हैं, तो इसका आयतन क्या होता है, HQ हो जाएगा, है ना, साइड क्यू होता है, और इसका आयतन क्या होता है, 4/3 πr3, पाई और r कितना है, πr3, मतलब h/2 और h/2, ये h है, ये h है, ये 3h से 3h कट गया, है ना, और ये 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं क्या क्या बचा है, ठीक है। और ये 3 को ऊपर ले जाते हैं हम लोग, तो 3/पाई, और यहाँ पर 1 2 बचा, इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 दूनी 6, तो 6, ठीक है, और पाई, यही पर आंसर मिल गया ना, 6 पाई, ठीक है। इस तरह से बन गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर देखते हैं, ठीक है। थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, कॉस थीटा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये +b, और ये क्या दिया गया है, अच्छा सॉरी, ये -b, और ये क्या दिया गया, ये +b। आप अगर जानते होंगे ये -b और ये +b बराबर क्या होता है, तो ये स्क्वायर - b स्क्वायर, इसी को यूज़ करना है। और यहाँ पर कॉस थीटा कॉस दोनों में सेम है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा पहले ले लेंगे कॉमन, ठीक है।
कॉस थीटा कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और देखिए ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, कॉमन ले लिए ना यहाँ से, यहाँ एक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इस माइनस को माइनस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, 1 माइनस साइन थीटा, है ना। चलिए देखिए, अब इस माइनस को जब तोड़ेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इस माइनस से इस माइनस कट गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा, और बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन थीटा, है ना, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब 2 टेन थीटा। और देख रहे हैं आपको इतना के बराबर क्या दिया गया है, इतना के बराबर दिया गया है 2, मतलब इतना के बराबर 2, इस 2 से 2 कट गया। अब क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 1। अब बताइए टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या रहता है, 45 डिग्री रहता है ना, तभी तो उसका वैल्यू 1 आता है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ध्यान देना है आपको इसमें, है ना। आगे देखते हैं हमारा, एक चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, एक चतुर्भुज है, छाप लेते हैं तब समझ में आ जाएगा अच्छा से। एक ऐसे चतुर्भुज है के विकर्ण, चतुर्भुज की इसका विकर्ण बना हुआ है, ठीक है, ऐसे विकर्ण और ऐसे विकर्ण, और बोल रहा है एक भुजा पर 25 डिग्री सेल्सियस से झुके हुए हैं। तो यहाँ पे 25 डिग्री है और यहाँ पर 25 डिग्री है, ठीक है। तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण बताइए। कौन सा कोण बता रहा है, न्यून कोण। यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोण बन रहा है, ठीक है। तो न्यून कोण बताना है। बताइए ये वाला 25 और ये वाला 25 कितना हो गया, 50। और पूरा एक त्रिभुज में कितना कोण होता है, तो 180 डिग्री होता है ना। तो 180 में घटा लेंगे 50 तो कितना आ जाएगा, 130। मतलब ये वाला कितना, 130 है, ये वाला जो हमारा है 130 है। लेकिन ये न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण कितना होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है ना। तो ये न्यून कोण नहीं, ये अधिक कोण है। तो हमको न्यून कोण निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालते हैं। आपको पता है एक लाइन में पूरा में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। और आप ये वाला घटा लेंगे, ये कितना है, 130 घटा लिए, 0 में 0, ये 8 में 3 तो 5, 0 1 में 1 तो 0, कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। और 50 डिग्री 0 से लेकर के 90 के बीच में है, ये हमारा न्यून कोण आ गया, मतलब ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 7 का अंकित मान और 7 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। पता है अंकित मान क्या होता है, जितना नंबर लिखा है ना उसी को बोलते हैं अंकित मान। तो अंकित मान आ जाएगा 7, और उसका बोल रहा है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। लाख लिखना है। लाख में कितना होता है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये इसका स्थानीय मान है ना। इकाई दहाई गिन कर जो लाते हैं उसको स्थानीय मान बोलते हैं। और जो सिर्फ दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, अंकित मान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू। और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 लाख 7 आएगा, है ना। ये 7 लाख अरे 7 लाख 7 आएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते होंगे, ठीक है, यहाँ तक वीडियो तक आप देखते होंगे, तो आप कमेंट में एक मैं देता हूँ, कमेंट में लिखिएगा आई लव झारखंड। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा आई लव झारखंड। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते